24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी प्रतापपुर डूंगरपुर जाने वाला 4 किलोमीटर मार्ग विगत 17 सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 4 किलोमीटर लंबी सड़क पर 4000 से ज्यादा गड्ढे और अब तक सैकड़ों हादसे हो चुके हैं। कई लोग इस रोड से हादसे के शिकार हुए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस रोड को बनाने के लिए न जाने अब तक कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन ना तो यहाँ के अधिकारियों का रवैया बदला और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। 17 सालों में 3 सरकारें पाला बदल चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर गुजरने वाले सफेद पोश के लोग लग्जरी कार में सफर करते हैं। तो शायद ये रोड पर 1 फीट से जानलेवा गड्ढे मंत्री विधायकों को नजर नहीं आते। नजर आता है तो चुनाव के समय वोट देने वाली आम जनता और दर्द भी सहन करती है। इस रोड पर चलने वाली आम जनता इस रोड को बनाने के लिए तहसील देर से लगा के एसडीएम और कलेक्टर से लगाकर आयुक्त सीएम पोर्टल से मुख्यमंत्री तक और केंद्रीय पीडब्ल्यूडी मंत्री रोड के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार आम जनता को मिलता है आश्वासन और तारीख पर तारीख। लेकिन अब गांव की जनता ने भी ठान लिया है कि शनिवार को सर्व समाज की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर चेताया गया, अगर इस रोड का निर्माण नहीं होगा तो वह सोमवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना आक्रोश जताएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जो जनता नेताओं को वोट देती है कि गांव में विकास होगा, लेकिन शायद ये वोट देने के बाद ये नेता आम जनता को भूल जाते हैं और इसी का नतीजा है कि 17 साल से इस रोड पर किसी विधायक मंत्री की नजर नहीं पड़ी। शायद यही माना जाए अब, क्योंकि अब जनता ने एक टूटी सड़क पर पोस्टर पर यह लिखकर सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ रखा है कि नेताजी हमने तो वोट दिए, हमारा क्या कसूर, कम से कम आने जाने वाली रोड तो ठीक करवा दो। लेकिन नेताजी शायद 2023 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, तब शायद इस रोड को बनाने या प्रस्ताव का बहाना लेकर जनता के बीच वोट लेने जाएंगे। लेकिन जनता ने इस बार कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देने का बहिष्कार करने का निर्णय भी ले लिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या जनता के वोट नहीं देने वाले बहिष्कार के आगे अब प्रशासन झुकेगा और क्या इस गांव से गुजर रही 4 किलोमीटर की टूटी सड़क पर पड़े 4000 खड्डों को सही करवा पाएगी? यही सवाल आम जनता लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से करती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से हर बार जनता को एक नई तारीख मिलती है। यहाँ बात कर रहे हैं स्थानीय निवासी सिद्धांत दोषी से। सिद्धांत जी, आपकी ये समस्या रोड की जो है, सड़क की, कब से है और आप क्या परिवर्तन चाहते हैं इसमें? देखो, इसमें हकीकत में देखा जाए, कोई बोलता है कि सड़क की स्थिति 5 साल से ख़राब है, कोई बोलता है 7 साल से ख़राब है, लेकिन वाकई में मुझे जहाँ तक ज्ञान है, इस सड़क की ऐसी मतलब जो स्थिति है बनी हुई लगभग 17 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। और यहाँ पे मतलब बारिश के मौसम में इतनी भयावह स्थिति बनी हुई रहती है। एक तो बड़े बड़े गड्ढे, उसमें पानी भरा हुआ, कई लोग गिरते हैं, कई लोगों को चोटें आती हैं और यहाँ तक कि कई लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। और ऐसा लगता नहीं है कि जब हम इस रोड को बारिश के समय में जब देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि जैसे कहीं प्राचीन काल का भारत चल रहा है, कि मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे। और जहाँ पे पूरे देश में हर सरकार का, चाहे कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर किसी का मुद्दा जो है वो विकास का है। और आज विकास के क्षेत्र में हमारा जो क्षेत्र है गढ़ी प्रतापपुर पूरी तरीके से पिछड़ता जा रहा है। यहाँ पे मुख्य रूप से हम देखें तो गढ़ी विधानसभा कहें या फिर गढ़ी ब्लॉक कहें या फिर गढ़ी पंचायत समिति कहें, इसका सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है हमारा गढ़ी प्रतापपुर का मार्केट। और आज ये कंडीशन बनी हुई है कि यहाँ पे व्यापारी वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है रोड के कारण, क्योंकि इस पर न तो कोई अधिकारी सूद ले रहा है, न ही कोई नेता सूद ले रहे हैं, और न पेच वर्क किया जाता है समय पर, न यहाँ पर सड़क निर्माण को लेकर के कोई अभी तक ऑर्डर जारी हुआ है कि ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आता है। कई बार व्यापारी संगठन ने, कई बार आम जनता ने मिल करके ज्ञापन दिए, लेकिन कोई भी इसकी सूद लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी एक जो मेन बात है कि इस सड़क को पेच वर्क या फिर रिपेयर करने के नाम पर अभी तक जितना पैसा खर्च किया गया है, उतना ही पैसा अगर इसके निर्माण के लिए खर्च किया गया होता तो अभी तक ये सड़क बन चुकी होती। तो मैं सभी नेतागण, सभी अधिकारी वर्ग से ये विनम्र विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस रोड की सूद लें और हम लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाएं, क्योंकि धूल का गुबार यहाँ पर इतना उड़ता है जिससे कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई है। तो
यहाँ के स्थानीय व्यापारी वर्ग से पुनीत जी, जो बाहुल गृह केंद्र के प्रोप्राइटर है, उनसे बात करेंगे। पुनीत जी, इस रोड को लेकर क्या समस्या है आपकी? ये रोड तो वैसे तो समस्या अपने गढ़ी से प्रतापपुर तक ही नहीं है, लगभग ये बजवाना से लेके अगरपुरा तक यही समस्या है। और इस समस्या की वजह से लोगों को यहाँ आने जाने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और ये इस साल की समस्या नहीं है, पिछले 10-15 वर्षों से यही समस्या चली आ रही है। इसके बारे में यहाँ से एमएलए साहब की भी गाड़ी निकलती है, प्रधान जी की भी निकलती है, जिला प्रमुख, सांसद, बड़े बड़े अधिकारी सब निकलते हैं, लेकिन शायद किसी को इसकी कोई पड़ी ही नहीं है। अगर एमएलए चाहे तो अपने एमएलए फंड से भी कुछ रिपेयरिंग करवा सकता है, सांसद भी करवा सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े अधिकारी भी करवा सकते हैं, लेकिन शायद गढ़ी प्रतापपुर की जनता की किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको अपना अपना काम करना है, पैसा कमाना है, और नेताओं को तो सिर्फ वोट ही लेना है, बाकी काम कुछ करना नहीं है। नगर पालिका के अध्यक्ष भी रोज़ घूमते हैं, वो भी चाहें तो अपना कुछ पैसों से इसका कम से कम खड्डे तो भरवा दें, इससे लोगों को दिक्कत नहीं हो। मगर अब प्रतापपुर में तो यही सब चल रहा है और सभी नेता मज़े मार रहे हैं, खा रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।